थोड़ा विचारणीय बात यह है। उसके लिए हमें सबसे पहली चीज है संजीवनी विद्या को हम साधने का प्रयास करें। संजीवनी विद्या, मृत संजीवनी विद्या, इनमें अंतर है। मृत संजीवनी विद्या मरे हुए व्यक्ति को जीवित करने की विद्या है और यह हमारे यहां पुरातन काल से रही है। मरे हुए व्यक्ति को जीवित करने की जो मृत संजीवनी विद्या है वो लगभग असंभव क्यों है? उसके पीछे कारण यह है कि उसमें जिन 7 चीजों का उपयोग किया जाता है उनमें एक ही वस्तु, जिसे सोमरस कहते हैं, वो धरती पर मिलती है। 6 वस्तुएं जो होती हैं वो स्वर्ग में विलीन हो चुकी है बहुत पहले, सतयुग में। तो उनको ये कहा जाता है कि उन सबको मिला करके पारे के साथ उसको तैयार किया जाता है और फिर वो तैयार किया हुआ जो रस है यदि मरे हुए व्यक्ति को पिला दिया जाए तो उसके जो मृत तंतु होते हैं शरीर के वो अनुप्राणित हो जाते हैं, उनमें प्राण आ जाते हैं और वो व्यक्ति जीवित हो जाता है। लेकिन जो पिलाने वाला व्यक्ति होता है उसे उससे पहले कुछ साधनाएं करनी पड़ती हैं और वो प्राणायाम के द्वारा जब वो पिलाता है तो उसे अपनी श्वास को स्तंभित करना होता है, श्वास को रोक देना पड़ता है। अपनी श्वास को रोक देगा, स्तंभित कर देगा और उसको पिला देगा। तो पीने के बाद जब तक वो उसके अंदर प्राण नहीं आएंगे तब तक वो प्राणायाम के माध्यम से अपनी प्राण शक्ति को स्तंभित किए रहेगा, रोके रखेगा और उसके बाद वो व्यक्ति प्राणवान हो जाएगा, उसके अंदर प्राण आ जाएगा। लोग कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ भांग पीते हैं, धतूरा खाते हैं, ये नशा की वस्तुएं लेते हैं, लेकिन ये अल्पज्ञता है। भगवान भोलेनाथ केवल भांग धतूरा नहीं खाते। भगवान भोलेनाथ के अंदर मृत संजीवनी विद्या है, उनके अंदर है और वो मृत संजीवनी विद्या को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वो साधना करते हैं और वो 7 चीजों को उसका रस तैयार करके भगवान भोलेनाथ समय समय पर उसको ग्रहण करते हैं और उसको ग्रहण करने से ही भगवान भोलेनाथ के अंदर वो मृत संजीवनी की शक्ति उत्पन्न होती है। अब वो शक्ति जो हम भक्ति करते हैं भोलेनाथ की, तो उनके आशीष से, उनकी साधना से, उनके आशीष से वो शक्ति थोड़ी हमें प्राप्त हो जाती है, उसका कुछ अंश हमें प्राप्त होता है। अगर उसका थोड़ा सा अंश, आप सोचिए एक छोटा सा बिंदु भी अगर भोलेनाथ की कृपा से हमारे अंदर आ गया तो आप समझिए कि हम या तो दीर्घायु हो जाते हैं और या हम अजर अमर हो जाते हैं। और